जय हिंद साथियों। आज का विषय फिर से महंगाई है, परंतु हम तुलना करने जा रहे हैं महंगाई और हिंदुत्ववादी की। भाजपा के हिंदू राष्ट्र में महंगाई कहां बढ़ी है और आप सब भी पाएंगे कि महंगाई नहीं बढ़ी है। हाँ, हिंदुत्ववादी बहुत बढ़ गए हैं। जब से नए हिंदुत्ववादी के अवतार अवतरित हुए हैं, यानी कि 2014 से अब तक महंगाई नहीं बढ़ी। हाँ, हिंदुत्ववादी विचारधारा हम सब में बहुत बढ़ी। हम सब हिंदुत्ववादी से ग्रसित हो गए या ग्रसित करवा दिए गए। इस पर मैं शोध कर चुका हूं। आप सभी से निवेदन कर सकता हूं, आप भी शोध करें। मैं आपसे पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, पढ़ाई लिखाई, तेल, साबुन, नमक, चीनी की कीमत की बात नहीं करूंगा कि यह बढ़ गई है। यह आप सभी को पता है। मैं आज आपसे बात करूंगा हिंदुत्ववादी की कि यह कितनी बढ़ गई है। और सही बात है, हिंदुत्ववादी बढ़ेंगे क्योंकि हमारे देश में हिंदू ज्यादा है। मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा, जो कि आजादी के बाद से आज तक सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपसे सिर्फ हिंदुत्ववादी की बात करूंगा, जो आजादी के बाद से अभी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। इतनी हिंदू मुस्लिम नफरत कभी नहीं थी। बंटवारे के समय लाखों लोगों का दोनों तरफ कत्लेआम हुआ। उसके बाद 1951 में प्रथम चुनाव भारत में हुआ। हिंदू मुस्लिम में नफरत थी, फिर भी हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट नहीं मिला, क्योंकि गांधी जी की शिक्षा नेहरू जी ने पूरे देश में घूम घूम कर आजाद भारत के नागरिकों को समझाई और हिंदुत्ववादियों को बढ़ने नहीं दिया। क्या नेहरू जी ने घोर अनैतिक काम किए? अगर सही कहें तो नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक सबने घोर अनैतिक काम किए। हमारे देश को प्रेम से रहना सिखाया। यहां तक कि वाजपेयी जी ने भी प्रेम का ही संदेश दिया और देश को प्रेम प्यार से रखा। नेहरू जी ने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया, सरकारी कंपनियां बनाई, सेल से लेकर गेल तक बनाया, जिसे बेच बेच कर हमारे अच्छे दिन लाए जा रहे हैं। वह भी क्यों? आपके और हम सबके सामने यह कठिन प्रश्न है। हिंदुत्ववादी बढ़े, महंगाई बढ़ी, पर महंगाई हिंदुत्ववादियों की तुलना में बहुत कम बढ़ी। देश पर कर्जा लगभग 57 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 135 लाख करोड़ हो गया। देश का कर्जा भी हिंदुत्ववादियों से कम बढ़ा, इसलिए कर्जा भी बड़ा नहीं लग रहा। 80 करोड़ को अनाज मुफ्त में मिल रहा है। तो महंगाई कैसे बढ़ सकती है? हाँ, हिंदुत्ववादी जरूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में अनाज मिल रहा है। अब प्रश्न है कि कब तक मुफ्त में अनाज मिल पाएगा? क्या 80 करोड़ भारतीय इस परिस्थिति में आ जाएंगे जब उन्हें मुफ्त के अनाज की आवश्यकता नहीं पड़े? बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। कुतुब मीनार पर जय श्री राम कहने के लिए रोजगार, ज्ञान व्यापी पर जय श्री राम, ताजमहल पर जय श्री राम कहने का रोजगार मिल रहा है। इसलिए देश में बेरोजगारी भी नहीं बढ़ रही। मैंने पकोड़े तलने की बात नहीं की। मैं अयोध्या और राम मंदिर की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां कल ही सीता मैया का मंदिर बनेगा। जैसे ही सीता मैया का मंदिर बन जाएगा, तब महंगाई घटेगी, क्योंकि जय श्री राम का स्थान जय जय सिया राम ले लेगा। गांधी जी की प्रार्थना हमें फिर याद आएगी, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अच्छे दिन वालों को सम्मति दे भगवान। और यह याद आएगा जब नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के बनाए हुए सारे पीएसयू देश की संपत्ति बिक जाएगी। जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज यह सरकार नहीं दे पाएगी। इसकी शुरुआत हो गई है। जर्मनी में कहते हैं प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को खाना खिला सकते हैं। भारत आकर गेहूं को बाहर भेजना बंद कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड वापस मांगा जा रहा है। गेहूं के बदले चावल दिया जा रहा है। तब महंगाई बढ़ेगी, हिंदुत्ववादी कम होंगे और कमोबेश यही दशा प्रत्येक राज्य में है। जैसे जैसे हमें वास्तविकता की समझ आएगी, कर्जा जो देश ने लिया है लौटाने की बारी आएगी, तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी 78 से 80 साल के हो जाएंगे। फकीर हैं, हम सबको फकीर बनाकर झोला या चोला जो कहना है कह लीजिए, उठाकर या उठकर चले जाएंगे। नियति है, सभी को जाना होता है। उसके बाद हमें आज की महंगाई समझ में आएगी। हिंदुत्व व हिंदुत्ववादी का महत्व और अर्थ दोनों समझ में आ जाएगा। अब अंत में एक प्रार्थना है। मुगल काल में जाकर औरंगजेब और शाहजहां के किए याद नहीं करने को कहूंगा, सिर्फ 8 साल पहले की एक बात याद करने को कहूंगा, अच्छे दिन। मेरे शब्द शायद अच्छे ना लगें,
प्रधानमंत्री जी से सुन लीजिए, मोदी जी के अच्छे दिन, उनके सपने हमारे लिए अफीम चरस के नशे से हैं, जो हिंदुत्ववादी धारा को बढ़ाकर महंगाई को कम कर रहा है। विचार कीजिए, 2013-14 में दिए गए नारे को याद कीजिए, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आपने देखा सुना, उसे याद कीजिए। आज देश डायबिटीज का मरीज हो गया है और इंसुलिन की तरह हमें हिंदुत्ववादी की खुराक देकर कब तक जिंदा रखा जा सकता है? जिस दिन मुफ्त वाली डायबिटीज की गोली खत्म हो जाएगी, यह इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगा। शुगर की बीमारी छिपाने से कभी भी फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं और किडनी काम करना बंद कर देगी और आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। हमें हिंदुत्व व हिंदुत्ववादी में फर्क और महंगाई समझ में आने लगेगी। विचारणीय है, अभी भी समय है इस बीमारी और आने वाली परिस्थितियों से बचने के लिए। जय हिंद।